आपकी परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, इन्हीं से संबंधित सवालों की चर्चा आपसे हमेशा होती है। तो सबसे पहले हम इनसे संबंधित ही सवालों को, इनके संबंधित ही टेक्स्ट को पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं, सबसे पहले हम लोग औचित्य संप्रदाय ले लेते हैं। छोटा बहुत बड़ा भी इसको लिखवा सकते थे, लेकिन इतनी आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो औचित्य, अभी सरिता जी ने चर्चा किया था कि सर औचित्य क्या है। आचार्य क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में कहा, वस्तुतः वस्तु जिसके साथ सहृदयता रखती हो वही उचित है। मतलब एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु में जो सहृदयता या सादृश्यता छिपी होती है, एक दूसरे के समतुल्य, उसे ही हम औचित्य कहते हैं। इस उचित का जिसमें भाव हो उसे ही औचित्य कहते हैं। इस उचित का जिसमें भाव हो वही औचित्य संप्रदाय है। औचित्य रस का जीवित प्राण है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। औचित्य रस का जीवित प्राण है और यह चमत्कारिक भी होता है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को 27 भागों में बांटा है। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को 27 भागों में विभक्त किया है। जैसे पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेष, विशेषण, उपसर्ग, निपात, देश, काल, कुल, वृत्त, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, विचार, नाम, आशीर्वाद। ये कुल मिलाकर के मोटी मोटा 27 हैं। फिर से एक बार सुनिए कि सबसे पहले क्या है। पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, देश, देश, काल, कुल, वृत्त, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीर्वाद। ये कुल मिलाकर के प्रमुख उचित है। मतलब काव्य लिखते समय आप किसका ध्यान रखेंगे? पद का ध्यान रखेंगे, वाक्य का ध्यान रखेंगे, गुण का ध्यान रखेंगे, अलंकारों का ध्यान रखेंगे, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन का भी ध्यान रखते हुए विशेषण, उपसर्ग और निपात, देश, काल, वातावरण का भी ध्यान रखेंगे। इसमें स्वभाव, सार, प्रतिभा, अवस्था, विचार, ये सभी की चर्चा करते हुए हमें अपने किसी न किसी काव्य की जो भी रचना हम करते हैं, इतने चीजों का ध्यान देना है। आनंदवर्धन ने रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करके क्षेमेंद्र ने रस का प्राण औचित्य को मानना है। तो क्या कह रहे हैं? क्षेमेंद्र ने क्या कहा कि रस का जो प्राण तत्व है क्या है? उचित है। रस का मतलब क्या होता है? आस्वाद्यते इति रसः। जो कुछ भी आस्वादन करने योग्य है उसे रस कहते हैं और आचार्य भरत मुनि इसके प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। तो आनंदवर्धन ने रस के साथ औचित्य का मतलब रस तभी आएगा। अब ये देखो, भरत मुनि ने नाटक के संदर्भ में इसकी चर्चा की और हम इसको कहाँ ला रहे हैं? काव्य के रूप में ला रहे हैं। तो काव्य और नाटक में जो फर्क होता है वो तो हमें देखना ही देखना है। इसके साथ ही हमें क्या करना है कि इन विषयों पर भी चर्चा कर लेनी है कि अच्छा भाई ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो आनंदवर्धन ने रस के साथ औचित्य को जो है संबंध स्थापित किया और क्षेमेंद्र ने रस का प्राण तत्व औचित्य को माना। जबकि आधुनिक काल में नंद दुलारे वाजपेयी ने औचित्य को काव्य में स्वतंत्र काव्य सिद्धांत के रूप में इसको विभिन्न काव्य सिद्धांतों से अलग एक मुख्य काव्य सिद्धांत माना। मतलब जो ये औचित्य सिद्धांत है इसके बारे में आप ये देख लीजिए कि औचित्य को लेकर के अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम औचित्य के महत्व की चर्चा की और उसके अतिरिक्त महत्व का प्रतिपादन क्षेमेंद्र ने किया। तो आनंदवर्धन और क्षेमेंद्र इसमें मुख्य रूप से अपना योगदान देते हैं। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य काव्य के मूल तत्व रस का प्राण तत्व है। औचित्य क्या है? काव्य के मूल रस का प्राण तत्व है। औचित्य भी रसपूर्ण काव्य स्थिर जीव है
रस भंग का कारण औचित्य ही है। अच्छा देखो, नाटक के संदर्भ में इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर श्रृंगार रस चल रहा है, प्रेम चल रहा है और कोई कपड़ा नहीं अच्छा पहना है, विभत्स कपड़ा पहना है, तो क्या आपको वो रस का आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब श्रृंगारिकता के साथ उचित वेशभूषा, हाव भाव, संवाद, ये चीजें होंगी तभी ये काव्य का औचित्य इसी प्रकार महत्वपूर्ण। यही इतनी बात हमें यहाँ पे समझनी चाहिए, उचित का क्या मतलब है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य का महत्व देते हुए उसका सीधा संबंध काव्य से न जोड़कर रस से जोड़ दिया। सही बात है, औचित्य का जो संबंध है वो सीधा सीधा किससे मतलब है? काव्य से नहीं है, रस से है। तो रस में उन्होंने कभी भी रस, ध्वनि और वक्रोक्ति के समान ही औचित्य को भी काव्य का जीवित नहीं माना, सर्वत्र उसे रस का सहायक तत्व कहा है। तो आचार्य क्षेमेंद्र ने क्या कहा? क्षेमेंद्र ने महत्व देते हुए उसका शब्द रस से जोड़ दिया और क्या कहा? रस का सहायक तत्व क्या है? औचित्य है। इस प्रकार क्षेमेंद्र ने काव्य की आत्मा के सिद्धांत का प्रवर्तन नहीं किया, जबकि काव्य के आत्मा में रस को स्वीकार करते हुए, अगर आपसे पूछ ले कि क्षेमेंद्र कौन से आचार्य हैं? रसवादी आचार्य हैं। समझ लेना, ये बात बहुत कठिन चीज है। क्षेमेंद्र क्या है? रसवादी आचार्य हैं। हाँ, क्या चीज आप कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये रस संप्रदाय को मानते हैं। देखो, इसी नाते तो इन्होंने औचित्य को रस का अंग मान लिया, सहायक क्रिया मान लिया और रक्षा के उपाय के रूप में औचित्य का विधान किया। यही कारण है कि आज के मनीषी आलोचक क्षेमेंद्र औचित्यवाद को काव्य की आत्मा के सिद्धांतों में कई बार परिगणित नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या? औचित्य सिद्धांत। ठीक है। अब औचित्य सिद्धांत इतना ही छोटा है, इतना ही बहुत ज्यादा है, इतना ही समझ लेना है आपको, ज्यादा नहीं समझना है, ज्यादा समझने से दिमाग फट जाना है। ठीक है। अब आ जाइए, औचित्य के बाद जो छोटा सा और सिद्धांत है उसका नाम है भैया, उसका नाम है वक्रोक्ति सिद्धांत की थोड़ी सी चर्चा कर लें। आप लोग बहुत परेशान होते हैं। हाँ, तो अब हम लोग रीति संप्रदाय, ठीक है, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति, ठीक है भैया, आ जाइए। वक्रोक्ति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय क्या है? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम अपने ग्रंथ में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक हैं, कभी कभी नहीं भूलना चाहिए। वक्रोक्ति का मतलब जैसे टेढ़ापन। आचार्य भामा ने सर्वप्रथम वक्रोक्ति को शास्त्रीय विवेचन किया और कहा कि शब्द एवं अर्थ की वक्रता या चमत्कार को ही वक्रोक्ति कहा। शब्द एवं अर्थ की वक्रता, शब्द एवं अर्थ की वक्रता ही या चमत्कार ही वक्रोक्ति कहा। भामह ने अलंकार का काव्य ही सर्वस्व मानते हुए वक्रोक्ति अलंकार के गुणों के रूप में स्वीकार किया। भामह ने क्या किया? वक्रोक्ति को अलंकार न मान करके गुणों के रूप में स्वीकार किया। आचार्य दंडी ने समस्त वांग्मय साहित्य को अलंकार की दृष्टि से दो भागों में बांटा। ये पूछा हुआ आपकी परीक्षा में। दंडी ने अलंकारों की दृष्टि से पूरे साहित्य को ही दो भागों में बांट डाला। कौन कौन से? स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति। एक स्वभावोक्ति और दूसरा वक्रोक्ति। आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार के रूप में प्रस्तुत किया और इसके भी दो भागों में बांट दिया, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। आचार्य भोज ने पूरे वांग्मय को ही तीन भागों में बांट दिया, वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति। वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति, वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने, याद कर लीजिए। वर्ण विन्यास वक्रता, पूर्ण पद पूर्वार्ध वक्रता, पद प्रधान वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। क्या क्या माना आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के? ये परीक्षा में आपके पूछा हुआ है।
आचार्य आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद किए थे। मेरी परीक्षा में ये सवाल आया था और मैंने गलत कर दिया था, मैंने वक्रोक्ति को 2 ही लगा दिया था। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने कर दिए? 6 भेद। कुंतक ने क्या किया? 6 भेद कर दिया। क्या क्या? वर्ण विन्यास वक्रता, पद विन्यास वक्रता, पूर्वार्ध वक्रता, पद प्रधान वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। वक्रोक्ति सिद्धांत में भारतीय काव्य शास्त्र में इसे कलावाद की प्रतिष्ठापना की। यही वक्रोक्ति सिद्धांत की सबसे बड़ी देन। इसका मतलब वक्रोक्ति सिद्धांत क्या है? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को अलंकारों में विशिष्ट तथा सौंदर्यशाली मानते हुए उसे काव्य का जीवित तत्व घोषित किया। और वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति को काव्य की परिभाषा कुंतक ने क्या दिया? वैदाग्धि भंगि भिणीति अर्थात अलौकिक चमत्कार पूर्ण कथन है। अलौकिक चमत्कार पूर्ण कथन ही वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का मतलब ऐसे समझ सकते हैं जो आचार्यों ने दिया है, अलौकिक चमत्कार पूर्ण कथन ही वक्रोक्ति है। कुंतक ने इस वक्रोक्ति को काव्य का नित्य धर्म माना और इसके भेदों भेद की कल्पना करते हुए रस अलंकार आदि इसके भीतर समावेश कर दिया। कुंतक के इस सिद्धांत को किसी भी आचार्य का समर्थक नहीं मिला। वस्तुतः इस दृष्टि से अनुभूति के महत्व की स्वीकृति तो मिली, परंतु रसवाद अलंकार को अलंकाराचार्य मानते हुए दुराग्रह के रूप में भी सम्मिलित किया। अलंकार को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति भी इसी के कारण अलोकप्रिय हुई। देखो भैया, जनरली आज भी हम वक्रोक्ति को अलंकार के अंग के रूप में स्वीकार करते हैं। हम लोग इसे शब्दालंकार में पढ़ते हैं कि शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, और वक्रोक्ति को काकू और श्लेष वक्रोक्ति के रूप में विभाजित किया जाता है। इसके उदाहरण भी हमें मिलते हैं। और वक्रोक्ति का मतलब होता है अलौकिक चमत्कार पूर्ण कथन। मतलब जो बात सीधे सीधे न कह करके किसी उदाहरण के माध्यम से कहा जाए वही वक्रोक्ति होता है। मैं सुकुमारी नाथ बड़ जोगू, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू। ऐसी चर्चा वक्रोक्ति के लिए की गई है। ठीक है, ये हमारा हो गया वक्रोक्ति संप्रदाय। अब वक्रोक्ति के बाद आप आ जाते हैं ध्वनि संप्रदाय। तो सबसे पहले क्या हो गया? हमारा वक्रोक्ति संप्रदाय हो गया। और वक्रोक्ति संप्रदाय के पहले हमारा क्या हो गया भैया? कौन बता रहा है मुझे? हमने क्या पढ़ा? तो औचित्य और वक्रोक्ति को पढ़ लिया। अब हम लोग एक पढ़ लेते हैं ध्वनि को। देखिए, सभी लोग ये दावा कर रहे हैं कि काव्य की आत्मा, कोई कह रहा है वक्रोक्ति है, कोई कह रहा है औचित्य है, कोई कह रहा है ध्वनि। अब आइए ध्वनि की चर्चा करते हैं। अच्छा देखिए, अब ये जो लोग जाते जा रहे हैं ना, मुझे इनका नाम तो पता है, अगली क्लास में इनको आने नहीं दूंगा। जो क्लास में आ करके भी चले जा रहे हैं, हाँ, ऐसे थोड़ी चलता है। मैं बार बार, अब कल कहेंगे जैसे कि कल नहीं आए थे आज पढ़ाना पड़ेगा, मतलब गजब बात है भाई। आनंदवर्धन, ध्वनि संप्रदाय। आनंदवर्धन अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में कहा कि जब व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चारुत्व उत्पन्न करता है तो उसे ध्वनि कहते हैं। आनंदवर्धन ने क्या कहा? अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में कहा कि जब वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चारुत्व उत्पन्न करता है तो उसे ध्वनि कहते हैं। वे लिखते हैं कि जब शब्द अपने अर्थ को या अर्थ स्वयं को अपने को गुणीभूत, गुणों से युक्त या गौण करके विशेष अर्थ को प्रकट करे तो उस प्रतिमान अर्थ को हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग अर्थवेद में किया गया है और इसके प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। तो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन ने क्या कहा? ध्वन्यालोक में ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया। इस सिद्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से हुआ। स्फोटवादियों ने शब्दों के अभ्यंतर रूप को स्फोट कहा।
शब्दों के अभ्यंतर रूप को स्फोट कहा है, अर्थात जिसमें अर्थ स्फुटित हो जाता है, अर्थात जिसमें अर्थ प्रस्फुटित हो जाता है उसे स्फोट या ध्वनि कहते हैं। विज्ञान में आप लोग ध्वनि को जानते हैं कि ध्वनि क्या है, साउंड है। वायु की उपस्थिति में जब कोई आवृत्ति होती है तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनियां तीन प्रकार की होती हैं, श्रव्य, पराश्रव्य और अपश्रव्य। वे ध्वनियां जो हमें सुनाई देती हैं, जो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। यहाँ पे ध्वनि संप्रदाय का मतलब ये है, जैसे मैंने कहा कि नदी पर घर है, नदी पर घर है, तो बताइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नदी के किनारे घर है ना, यमुना या तटे, है ना, ऐसे इसका श्लोक कहा जाता है। इसका उदाहरण जो दिया जाता है कि नदी के किनारे घर है। जैसे मैंने हमारा घर जंगल के किनारे है, जंगल पर है, तो जंगल पर थोड़ी ये जंगल के ऊपर घर बैठा हुआ, जंगल के किनारे है, ऐसा ध्वनित हो जाता है। जैसे मैं क्लास में डांटता किसी एक को हूँ, लेकिन डांटता मैं सबको हूँ। जिसको डांटता हूँ उसको भी पता चलता है, और जिसको नहीं डांटता हूँ उसको भी बात डांट लेता हूँ। तो ध्वनित क्या हो रहा है कि मैं सबको सिखा रहा हूँ, लेकिन उसमें जो आदमी गलती किया है उसको जरूर पता चलता है कि सर मुझे ही कह रहा है। यही होता है ध्वनि, यही मेरी चारुता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वाह सविता जी, पकड़ लिया तुमने। तो ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण के, अच्छा स्फोट सिद्धांत क्या, ये शब्द है। शब्द ब्रह्मों की जब कल्पना की गई, कि जैसे मैंने कहा कमल, तो कमल, कमल में कमल कहाँ छिपा हुआ है, कहीं नहीं, लेकिन ऐसा कमल कहते ही हमें ध्वनित हो जाता है वो कमल का फूल। हमें पता चल जाता है कि ध्वनि, साउंड जो है ना, यही से ध्वनिरात्मक सिद्धांत, इसी नाते स्फोट सिद्धांत कहा गया कि सारी दुनिया में, जगत में जो कुछ भी व्याप्त है वो शब्द में व्याप्त है, ना अर्थ में है ना वर्ण में है, सब कुछ शब्दों में है। क्योंकि शब्दों है, शब्दार्थ ब्रह्म है। शब्द ब्रह्मों की कल्पना की गई कि जो ब्रह्म है वो चराचर जगत में कण कण में है, वो कण कण का नाम है। स्वयं ब्रह्म भी स्वयं अपनी अभिव्यक्ति किस में करता है, ईश्वर में करता है। और ईश्वर क्या है, शब्द है। भजन कीर्तन मनन उसके भी साधन शब्द ही है, इसी नाते शब्द ही ब्रह्म है। ऐसी ध्वनिरात्मा में काव्या की गई, स्फोट सिद्धांत में किया गया। तो आचार्य भर्तृहरि ने व्याकरण के संयोग और वियोग से जो स्फोट उपजनित होता है, उसी शब्दज को विद्वानों ने ध्वनि कहा है। आचार्य पतंजलि ने कहा कि जो ध्वनि पदार्थ है, अतः ध्वनि ही शब्द है। आनंदवर्धन ने ध्वनि को तीन प्रकार के रूप में, वस्तु ध्वनि प्रकाश, ध्वनि कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। कौन कौन सी, वस्तु ध्वनि प्रकाश, अलंकार ध्वनि प्रकाश और रस ध्वनि प्रकाश। तो ध्वनि कितने प्रकार की होती है, वस्तु ध्वनि प्रकाश, अलंकार ध्वनि प्रकाश और रस ध्वनि प्रकाश। सही बात है, ये जो ध्वनित होता है वो या तो रस से होता है, या तो अलंकार से होता है, या तो वस्तु से होता है। अभिनव गुप्त ने ध्वनियों को 35 भागों में विभाजित किया। आचार्य भोज ने ध्वनि का विवेचन करते हुए ध्वनियों को 3 भागों में विभाजित किया। ये भी आपके परीक्षा में पूछा हुआ है। अवधीयमान ध्वनि, प्रतीयमान ध्वनि और ध्वनि रूपक। ध्वनि रूपक जैसे घंटा साउंड बजता है तो ध्वनि रूपक का। प्रतीयमान ध्वनि जैसे 1 घंटी बजेगी तो कुत्ते को भोजन मिलेगा, 1 घंटी बजेगी तो कुत्ते को भोजन मिलेगा। प्रतीयमान ध्वनि का उदाहरण कि जब घंटी बजेगी तो कुत्ते के में भूख की जो लिपिसा है वो याद आ जाएगी। और अवधीयमान ध्वनि क्या होती है, जो आपको सुनाई देती है। जैसे मंदिर की घंटी है, कौन सी ध्वनि है बताइए इसमें से, अगर मंदिर की घंटी बजती है भैया, प्रतीयमान ध्वनि है, मान लिया जाता है ना, है प्रतीयमान ध्वनि है ना। अरे कहा सविता जी है, अवधीयमान जो मैं बोल रहा हूँ वो अधीयमान है ना, सीधे सीधे आप तक पहुंच जा रही है ना, अवधीयमान ध्वनि जो हम बिना कुछ किए, बिना लाग लपेट के सीधे आप तक पहुंच जा रही है। अभिधा हो गया ना, ये समझना है। प्रतीयमान और रूपक ध्वनि। प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य आपकी परीक्षा में हमेशा पूछता है कि कौन कौन से ध्वनिवादी आचार्य हैं। मम्मट, अभिनव गुप्त और पंडित राज जगन्नाथ।
मम्मट, अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ, ये प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य हैं। और ध्वनि विरोधी आचार्य कौन कौन है, ये भी परीक्षा में पूछता है। भट्ट नायक, कुंतक, महीम भट्ट, मुकुल भट्ट और धनिक। भट्ट नायक, कुंतक, महीम भट्ट, मुकुल भट्ट और धनिक। यहाँ पे हमारा ध्वनि संप्रदाय मोटी मोटा हम लोग ध्वनि संप्रदाय को समझ लेते हैं। आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में महान क्रांतिकारी आचार्य माने जाते हैं। आनंदवर्धन ने क्या किया कि अपने ध्वनिवादी, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा ध्वनि को काव्यात्मा के रूप में स्वीकृति का उल्लेख किया, परंतु आज ध्वनि के प्रतिष्ठापक परमाचार्य पदवी इन्हीं को प्राप्त है। मतलब ये जो आनंदवर्धन है ध्वनिवादी आचार्य हैं। आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 भेद किए, कौन कौन से, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और कौन सा किया, रस ध्वनि। इनमें क्रमशः चित्र, अधम और गुणीभूत, ये याद कर लीजिए कि जो वस्तु ध्वनि है उसमें क्या होता है, चित्र होता है। जो अधम होता है वह क्या होता है, रस ध्वनि। इसमें क्रमशः चित्र, चित्र, अधम और गुणीभूत व्यंग अथवा मध्यम तथा व्यंग कहा उत्तम काव्य माना गया है। आनंदवर्धन के अनुसार ऐसा कोई काव्य भेद संभव नहीं है जो रस आदि का विषय ना हो, क्योंकि रस अनुभूति मूलक है। रस क्या है, अनुभूति मूलक है। और अनुभूति चित्त वृत्ति में संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसकी चित्र वृत्ति ना उत्पन्न हो। इसका मतलब ध्वनि में भी देखिए, वस्तु ध्वनि मतलब चित्र, अलंकार ध्वनि मतलब क्या हो गया, अधम जो सीधे सीधे कह देता है, और गुणीभूत मतलब रस, उसमें चित्र के रूप में रस उपस्थित होता है। आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 भेद करते हुए रस ध्वनि को सर्वोत्कृष्ट माना है। हाँ जी, अधम, मध्यम, अधम, मध्यम और मुख्य 3 होते हैं ना, 3 प्रकार के। अरे भाई, चित्र काव्य नहीं, श्रव्य काव्य, चित्र काव्य और क्या होता है, दृश्य काव्य। ये 3 तरह के काव्य होते हैं ना। तो कहा गया कि जो ये अभिनव गुप्त ने क्या किया कि इसमें इस चीज को आनंदवर्धन ने इसमें जोड़ दिया ना, अधम, देखियो वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि तथा रस ध्वनि, ये याद हो गया। वस्तु ध्वनि, वस्तु ध्वनि प्रकाश, अलंकार ध्वनि प्रकाश और रस ध्वनि प्रकाश, ठीक है। रस और हाँ, और इसमें क्या याद करना है, रुक जाओ, और इसमें क्या याद करना है, तीनों रूपों को विभाजित किया और रस ध्वनि प्रकाश को काव्य की परमात्मा स्वीकार किया। रस ध्वनि प्रकाश क्या है, आनंदवर्धन के अनुसार रस ध्वनि प्रकाश क्या है, काव्य की आत्मा है। रस ध्वनि प्रकाश क्या है, काव्य की आत्मा है। इन्हीं में क्रमशः चित्र, अधम और गुणीभूत, मतलब वस्तु ध्वनि में चित्र, अलंकार ध्वनि में अधम और गुणीभूत व्यंग में रस ध्वनि को समाहित किया गया। अब समझ आ गया, ठीक है। अब आ जाइए। तो इस प्रकार हमने देखा कि ध्वनि मतलब रस ध्वनि को सर्वोत्कृष्ट माना है। अलंकार को व्यंजना का विषय न मानकर उसे भी ध्वनि में समेट लिया। गुणाश्रित रीति को भी ध्वनि में इस प्रकार समेटा कि रीति गुणों के आश्रय हैं, गुण रस के धर्म है। गुण क्या है, रस का धर्म है, और रस ध्वनि का विषय है। आनंदवर्धन के अनुसार गुणालंकार आदि का नाम लेने से तो चमत्कार भूति होता ही नहीं, रसनीयता व्यंजकता विषय है, यही ध्वनि है। ध्वनि सिद्धांत आगे चलकर अभिनव गुप्त, तो ध्वनिवादी कौन कौन हो गए आपने लिख ही लिया है ना, मम्मट, अभिनव गुप्त और पंडित राज जगन्नाथ। हमेशा पूछता है ये, अभिनव गुप्त मम्मट, अभिनव गुप्त मम्मट, अभिनव गुप्त मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, ये हो गए हमारे ध्वनि। तो हम लोगों ने कौन कौन से अलंकार कर लिए, तो मतलब कौन कौन से सिद्धांत कर लिए, ध्वनि, औचित्य और वक्रोक्ति।
ठीक है, ये इतना हम लोगों ने कर लिया। अब इतना जरा आप लोग पढ़िए, ठीक है। एक और कर लेते हैं, रीति संप्रदाय भी कर लेते हैं, क्योंकि रीति संप्रदाय भी छोटा सा ही है। हाँ, बताएं कौन बोल रहा है? रीति रीति, अब रीति करने जा रहे हैं। रीति संप्रदाय, क्योंकि रस कुछ, हाँ जी, रीतिरात्मक काव्यस्य आचार्य भामह, हाँ हाँ, वामन वामन वामन, गलत बोल रहा हूं मैं, तुरंत सही करो। रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य वामन है तथा प्रथम और अंतिम व्यक्ति हैं। आत्मा शब्द अंतर तत्व के लिए प्रयोग और शब्दतः इन्होंने किया रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति ही काव्य की आत्मा है, ऐसा इन्होंने माना। और कहा विशिष्ट पद रचना रीति, याद होना चाहिए, रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्ट पद रचना रीति, ये दोनों पंक्तियां किसकी हैं? आचार्य वामन की हैं। विशिष्ट पद रचना रीति, और विशिष्टता गुणाश्रित होता है। गुण दो प्रकार के होते हैं। गुण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, शब्द गुण और अर्थ गुण। फिर इन दोनों के 10-10 भेद माने गए हैं, और इन दोनों के 10-10 भेदों के रूपों का नाम तो एक समान है, परंतु उनका स्वरूप भिन्न भिन्न है। 10 गुणों और 10 अर्थों को गुणों वाली रीति ही वामन के अनुसार काव्य की आत्मा है। इस प्रकार कुल मिलाकर के रीति को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। आचार्य वामन ने अलंकार को सौंदर्य के पर्याय के रूप में ग्रहण करते हुए उसे गुण का उपकारक माना है। और उन्होंने क्या कहा? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वामन की। वामन ने क्या कहा? वामन ने कहा काव्य शोभाया कर्तारव धर्माः गुणा तदर्शयात हेतु स्वरूप अलंकारः। अर्थात इसको लिख भी सकते हैं, वामन के अनुसार गुण रीति रूप आत्मा के धर्म है और अलंकार गुण के धर्म। आचार्य वामन ने कहा कि गुण रीति के रूप आत्मा के धर्म है और अलंकार गुण के धर्म है। इस प्रकार वामन ने गुणों को अलंकार से ऊपर स्थान दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी महत्ता है। तो आप देखते हैं कि आचार्य वामन ने रीतिरात्मा काव्य, अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। इन्होंने लिखा विशिष्ट पद रचना रीति। तो ये 2 कोटेशन आपको याद होना चाहिए। आचार्य भामह ने अपने काव्यालंकार में 2 रीतियों की चर्चा की है, वैदर्भी और गौड़ी। आचार्य दंडी ने रीति में व्यक्तित्व की सत्ता स्थापित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशिष्ट रीति होती है, इसी नाते इसे रीति काल में स्थान दिया गया, पर विचार किया। इन्होंने गुण और रीति के संबंध स्थापित करते हुए गुणों को रीति का नियामक सिद्ध किया। आचार्य विश्वनाथ ने 4 रीतियों की चर्चा की है, आपके परीक्षा में पूछा हुआ है। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटिका। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटिका किसने माना है? आचार्य विश्वनाथ ने। और 3 किसने माना है? चलिए बताइए मुझे, 3 किसने माना है? हाँ, वामन ने कितना माना है? पांचाली। भामह ने 2 रीतियों की चर्चा की है। भा भामह भामह ने वैदर्भी और गौड़ी रीति की चर्चा की है, याद रखना इस बात को। और आचार्य विश्वनाथ ने रीतियों की चर्चा 4 मानी है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटिका। और 3 किन्होंने माना है? 3 वामन। हाँ जी, हाँ जी, वामन ने रीतिरात्मा काव्य से कहा और रीति को 3 भागों में विभाजित किया। ये परीक्षा में आपके पूछा हुआ है। इस रीति में 3 भेद होने हैं, बिल्कुल। वामन ने 3 रीतियों की चर्चा की है, लिख लीजिए। वामन 3, भामह 2 और
विश्वनाथ विश्वनाथ ने 4 रीतियों की चर्चा की है, ठीक है। और वैसे कुल मिलाकर के कितने रीतियों की हम लोग बात कर रहे थे? विशिष्ट पद 2 प्रकार के शब्द गुण और अर्थ गुण होते हैं। रीति ठीक है, शब्दार्थ और रीति का धर्म, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब हम देखते हैं कि रीति काल का विभाजन करते हुए उसे वर्ण संगुम्फन को आधार बनाया। वर्ण मतलब वर्ण को जोड़ना। तो क्या कहा? वैदर्भी, पांचाली, लाटी, ये जरा देख लीजिए, जरा यहाँ से इसको देख लीजिए, तीनों रीतियों को देख लीजिए। वैदर्भी का मतलब क्या होता है? माधुर्य गुण व्यंजक लालित्य रचना को वैदर्भी कहते हैं। वैदर्भी किसको कहते हैं? वैदर्भी किसे कहते हैं? माधुर्य गुण व्यंजक लालित्य रचना को वैदर्भी कहते हैं। गौणी किसे कहते हैं? ओज गुण व्यंजक समान बाहुल्य रचना वाली को गौणी कहते हैं। पांचाली किसे कहते हैं? वैदर्भी और गौणी की अंतरावर्तनी को रीति में जिसमें माधुर्य एवं सौकुमार्य दोनों के गुण होते हैं उसे हम पांचाली कहते हैं। वैदर्भी, गौणी, पांचाली। और उसके बाद क्या है? लाटी। लाटी का मतलब वैदर्भी और पांचाली के मध्य की रचना को क्या कहते हैं? पांचाली कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के 2 तत्व किए। हाँ जी, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के 2 भेद किए। पहला है बहिरंग और अंतरंग तत्वों के आधार पर भारतीय साहित्य शास्त्र को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। बहिरंग तत्व अलंकार, रीति, वक्रोक्ति को स्वीकार किया गया है। देखिए, काव्य का जो बाहरी स्वरूप है उसमें कौन कौन से शामिल हैं? अलंकार, रीति, वक्रोक्ति। याद कर लीजिए, अलंकार के बाहरी तत्व कौन कौन से हैं? काव्य के बहिरंग तत्व कौन कौन से हैं? अलंकार, रीति, वक्रोक्ति। और काव्य के अंतरंग तत्व कौन कौन से हैं? रस, ध्वनि और औचित्य। रस, ध्वनि और औचित्य। रीति संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण काव्य है। भारतीय काव्य शास्त्र में शैली के तत्व को महत्व का विवेचन करना, मतलब शैली, आपकी जो लेखन शैली है, आपकी जो अभिव्यक्ति शैली है, या आपको काव्य लिखने की जो शैली है, मतलब जो परंपरागत आप किस तरह से लिखते हैं, किस व्यक्तित्व का छाप आपके ऊपर है, इसकी चर्चा इन्होंने की है। तो क्या क्या हो गया? हम लोगों ने कौन कौन से संप्रदाय कर लिए, जरा बताइए एक क्रम से। ध्वनि, ठीक है। अब हमारा रस और अलंकार 2 संप्रदाय बचे हुए हैं जिसे हमें करना है, और इसी के साथ इसमें छंद करना है, रस, छंद, अलंकार। और फिर हमें शब्द शक्ति को पढ़ लेना है कि शब्द शक्ति कौन है, और शब्द शक्ति में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना को पढ़ लेना है। और इसके बाद हम लोग को गुण पढ़ लेना है। गुण और दोषों का विवेचन भी एक बार पूरा पढ़ लेना है, कौन कौन से दोष होते हैं और कौन कौन से गुण होते हैं, इनकी चर्चा कर लेनी है। तो हम लोग कल जो है रस और अलंकार को पढ़ेंगे, छंद को पढ़ेंगे,